सभी को स्वागतम। आज और भी लोग जुड़ने वाले हैं, मैं इंतजार सबका कर रहा हूँ। और आई प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं हिंदी में बातें करूँगा क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है और एक से दूसरे दिल को जोड़ता है एक ही भाषा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज। कभी कभार थोड़ा बांग्ला यूज कर लूंगा, कभी कभार हमारे अपना भाषा है, जुबान है, अपनी टंग है, तो करना ही चाहिए। और कभी कभार हो सकता है तो मुझसे गलती से अगर कभी कभार माफ करिएगा अंग्रेजी अगर निकल जाए, कोशिश इतनी होगी कि मैं अंग्रेजी का कम से कम इस्तेमाल करूंगा। यस सर। मंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से कल्याणी कुमारी फ्रॉम मुंबई। कल्याणी जी आप सुन रहे हैं? नमस्ते जी, नमस्ते ठीक हो? नमस्ते। नमस्ते। कल्याणी कुमारी जी के बाद बंगाल से जुड़ी हुई है सुपर्णा चक्रवर्ती। सुपर्णा चक्रवर्ती नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली से जुड़े हुए हैं अच्छे म्यूजिशियन और साथ साथ वो मौसीकार भी हैं, म्यूजिक करते भी हैं। उनका नाम है सलील चौधरी, नहीं लेकिन चौधरी है, चौधरी जरूर है, सलील चौधरी नहीं लेकिन चौधरी है। उनका नाम है अनिरुद्ध चौधरी। नमस्कार अनिरुद्ध चौधरी। और दिल्ली से जुड़े हुए हैं अदिति मित्रो। अदिति मित्रो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बंगाल से जुड़े हुए हैं अनन्या घोष। अनन्या घोष नमस्कार। से जुड़े हुए हैं सुबीर दत्तो। सुबीर दत्तो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। देन वी हैव फ्रॉम बॉम्बे मानसी जी। मानसी जी नमस्ते मानसी जी नमस्ते। मानसी मलिक, मानसी मलिक जुड़ी हुई है बॉम्बे से और अच्छी गायिका है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। हम समय नष्ट ना करते हुए हम पहले संगीत से शुरू करेंगे। गाता रहे दिल, यानी हमारा दिल हमेशा गाता ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कभी ना कभी आप लोग सुबह शाम गाना आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं बांध ही लेता होगा। गुनगुनाते तो होंगे ही होंगे, कोई बोल नहीं सकते कि हम गुनगुनाते नहीं। जाने अनजाने में सभी लोग गाना गाते हैं, क्योंकि गाना अपने आप में ही एक ऐसा ताकत है जो सिर्फ हमारे दिल को इतने ही तसल्ली देते हैं, समाज को भी तसल्ली देते हैं और समाज को एक साथ जुड़ते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम गाता रहे मेरे दिल में बहुत ताज्जुब की बात है। आज तो विदेश से लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन कई जगह से लोग अपने उत्सुकता दिखा रहे हैं, वो हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और आज जो लोग हिस्सा लिए हैं सभी के प्रति मैं मेरा आभार प्रदान करते हुए आजकल का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले मैं शुरू करूंगा सुपर्णा चक्रवर्ती के गाने के साथ। मैं तुरंत बाद में चला जाऊंगा, सुपर्णा चक्रवर्ती के तुरंत बाद मैं गाने के बाद में चला जाऊंगा नृत्य में। नृत्य में रहेंगे आपका ये नाम क्या है, कल्याणी कुमारी जी। कल्याणी कुमारी जी नृत्य में होंगे और उसके बाद में आऊंगा, फिर संगीत में आ जाऊंगा। संगीत में मानसी मलिक उसके बाद गाना गाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये महीना जुलाई का महीना काफी महत्वपूर्ण महीना है और आप लोग बता सकते हैं ये गाना अगर मैं बजाऊंगा किसका गाना है तो उसी से मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग संगीत के लहर में, हम उसी धारा में हम लोग बह रहे हैं। तुमसे कुछ भी न चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे
मुझे मेरे तो अटके अच्छे सर। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, मुझे मेरे तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। कौन गाया ये गाना एक्चुअली फिल्म में, बता सकते हैं आप लोग? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी बताएंगे आप कौन इसका गायक कौन है? हाँ? मुकेश जी, मुकेश चंद्र। ये मुकेश चंद्र जी का गाना है। और 1959 में एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म का नाम है कन्हैया, जिसका डायरेक्शन किए थे ओम प्रकाश जी। और गीतकार, इस फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी आप लोग जानते हैं कितने अच्छे अच्छे गाना लिखे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, पान खायो सैया हमारी। तो शैलेंद्र जी के बहुत सारे गाना हैं। संगीतकार थे शंकर जयकिशन जी। ये जरा बताना बहुत जरूरी था। हमारे बीच में झारखंड से, जो अभी हाल ही में 2 साल से हालांकि बंबई में है, झारखंड से नृत्य की शैली जो सीखी हुई है, वो भी क्लासिकल कथक उन्होंने सीखी हुई है, और उससे सम्मानित भी बहुत जगह पे हुए हैं। साथ साथ सुनते पाচ্ছি না স্যার। साथ साथ আপনি हाँ, গুলো বলতে अभी आप लोग देख रहे हैं प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। কিচ্ছু যাচ্ছে না। ये आपने देख लिया। इनका नाम है कल्याणी कुमारी, एक अभिनेत्री भी है, साथ साथ बंबई में फिल्मों में, टेलीविजन सीरियल तथा आपका क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट फिल्मों में भी ये काम करते रहते हैं। इसके साथ साथ ये इन्होंने जो अभी आपको उसका झलक दिखा दिया कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी उनको सम्मानित कर रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से। इस तरह का पुरस्कार के साथ साथ 2015 में भारत को प्रतिनिधित्व करी है इन्होंने साउथ कोरिया में, और वहां भी लोगों की बूढ़ी बूढ़ी प्रशंसा के साथ वो वतन लौटे। ये हमारी गर्व है कि हमारी मट्टी के कलाकार जाके हमारी शान उसको पूरा दुनिया भर में फैला रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। गाता रहे मेरे दिल का मंच से उनको अनेक अनेक अभिनंदन। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं उनका नृत्य का थोड़ा वो देखने के लिए, तो उनका वो नृत्य पेश करें। कल्याणी जी की नृत्य पेश होगी। हाँ प्लीज। हाँ
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, मस्त, बहुत छान अच्छा। छान, मस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक यू। एक नंबर, एक नंबर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गॉड। जयपुर से जुड़े हैं डॉक्टर मुस्तफा तरफदार, उनको भी हम वेलकम कर रहे हैं। उनको बाद में हम उनको लाएंगे। अभी हम चाहेंगे थोड़ा नृत्य के बाद थोड़ा वादन हो जाए, संगीत के वादन में। आज हमारे बीच में अनिरुद्ध चौधरी है और मैं चाहूंगा कि अनिरुद्ध चौधरी अपना जो मखमली हाथ, ये जो उनके हाथ जो चलती है, इतना अच्छा उनका हाथ चलता है, वो उससे वो आज कुछ हमको कुछ धुन वो सुनाएंगे, उसका आनंद आप लीजिए। अनिरुद्ध जी के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, अवश्य कहना चाहूंगा। एक मौसीकार के रूप में तो मतलब वो म्यूजिशियन तो अपनी जगह पर है, वो एड जिंगल्स वगैरह भी करते हैं। खैर ये बातें करेंगे तो संगीत नहीं सुन पाएंगे, आगे भी मैं बातें कर लूंगा उनके बारे में। अनिरुद्ध जी आप शुरू करिए प्लीज। और बहुत अच्छा लगा आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये साधुवाद आपको ये चलता रहे, कंटिन्यू होता रहे, और सब लोग गाते ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाता रहना चाहिए। और आपने इतना बोला है करने के लिए, एक्चुअली ऑनलाइन में बजाना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट टाइम मैंने एक वेबिनार में किया था, बहुत डिस्टॉर्ट हो रही थी आवाज, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं सामने पियानो रखा है तो मैं कोशिश जी जी, हाँ आगे बढ़िए।
मैंने एक रविंद्र संगीत सोचा था, क्योंकि हमारे मेन है बंगाल में, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल में क्या पूरे पूरे विश्व में है, सोचा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिंदी ऑडियंस ज्यादा है तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं हल्का सा पियानो में जो हिंदी अच्छा। गाना हमारे में कहीं दूर जब दिन ढल जाए, प्लीज उसका एक थोड़ा थोड़ा सा करके, हमारे बंगाल में है अमाय कृष्ण करे नील मृगधर। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं दोनों को वही हल्का सा कर रहा हूँ। आवाज का मैं कुछ कह नहीं सकता कैसा जाएगा, आप जरा देखिए। कोई बात नहीं। ফোন করলে কাজ। अनुरुद्धि चौधरी जी, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा। एक बेहतर प्लेयर से जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनसे यही हम आशा कर सकते हैं। कितना ऐसा सुनाई दिया, आई डोंट नो बिकॉज़ बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। बहुत प्यारा लगा था सर। इतना अच्छा तहजीब, मतलब बजाने में भी ये मैनरिज्म, ये एथिक्स भी बहुत म्यूजिशियनों का नहीं है। इतने शोर शराबा से वो लोग बजाते हैं। और अनुरुद्धो मेरा एक फैन भी एक है, बहुत अच्छा फैन है मेरा, और मेरे साथ भी काम किया है उन्होंने, मेरा भी बिल्कुल काम किया है। और वो पुरानी यादें, कुमार सानू जी और इनके साथ काम करने का मजा ही कुछ और। अनुरुद्ध चौधरी इज द रिसिपेंट ऑफ दिल्ली गौरव अवार्ड। दिल्ली गौरव अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2016 में हमारे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के हाथ ही उनको नवाजा गया पुरस्कार से। उनके बारे में बोलने के लिए मेरे को काफी समय चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और प्रोग्राम के ड्यूरेशन जो मिलजुल के है इतना सा है। लेकिन एक सफल कलाकार की कहानी अगर ना भी बोला जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हजारों 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 आदमी देखेंगे, क्योंकि उस हिसाब से इसकी YouTube से शेयर करके पता नहीं कहाँ का इसकी शेयरिंग होती है, देश विदेश बहुत जगह पर। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी उतना ही है। लोगों को मालूम होना चाहिए यस, दिस इज अनुरुद्ध चौधरी, हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके बाद हम दिल्ली से वो जुड़े हैं। अनुरुद्ध चौधरी चित्तरंजन पार्क में रहते हैं, और चित्तरंजन पार्क से भी और एक जने हैं, उनसे भी हम परिचय कराएंगे, जिनको मतलब संगीत का शौक अपने माता पिता से ही मिला है। और लेकिन पिता बहुत जल्दी बहुत आगे वो चल बसे थे, माता जी तो थे फिर भी। और उनका नाम है
सुबीर दत्तो। सुबीर दत्तो से हम बाद में परिचय कराएंगे, अच्छी तरह से परिचय कराएंगे। अब हम जो जाएंगे इसके बाद कुछ ड्राइंग के ऊपर जाते हैं, थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग। वो बंगाल से एक छोटी सी बिटिया है जिनका नाम है अनुन्ना घोष। अनुन्ना घोष जो है मेरी शागिर्द है अनुराधा घोष। जी हाँ, मेरे को हिंदुस्तान के काफी लोगों ने गुरु समझ लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, चुन लिया लोगों ने। तो ऑनलाइन मेरी ये शागिर्द और एक जने जो अभी आपने सुने सुपर्णा चक्रवर्ती, वो भी मेरी शागिर्दी है। तो उसका प्रॉब्लम হচ্ছে সেটা আমার হেডফোন साउंड आ रही है, करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं जहां था सुपर्णा चक्रवर्ती का, जिसका अभी आप लोगों ने गाना सुने थे शुरू में एकदम पिया बिना बिना बिना, आप बाद में इन्हीं का गाना मैं अपलोड करूंगा और एकदम अलग तरीके से अपलोड करेंगे, तो आप ही बोलेंगे कि क्या गाती है। जरूर वो मैं करने वाला हूँ। तो अनुन्ना घोष, आप अपना अंकन, ड्राइंग, पेंटिंग जो कुछ भी है आप उससे लोगों को अवगत कराइए, परिचय कराइए। उठाइए उसको और सामने लेके आइए। वाह क्या बात है, माँ दुर्गा का फोटो, वेरी गुड। बच्ची है, अच्छी कोशिश है, आगे जाके और पेंटिंग है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग है। वेरी गुड। गॉड ये ब्लेस माँ यू। दुर्गा नहीं है, ये राधिका है। अच्छा राधिका है, राधिका है, वेरी गुड गुड। राधा रानी की तस्वीर है। ओके 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 राधिका, ओके ओके। देन और सर ये भी एक तो है, वाह ये माँ सरस्वती है। इसको ज्यादा लग रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी गुड। ये तो हमारे संगीत की देवी सरस्वती, माँ सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये फोटो दिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और क्या है साथ में? बनाया कैसे है ये? पेंटिंग है या कुछ? ये पेंटिंग है, ग्लास पेंटिंग है। स्केच करने के बाद उसमें रंग भरे हैं उन्होंने, स्केच करने के बाद रंग भरे हैं। ये देखिए, ये उन्होंने हकीकत में इनका फ्लावर, ये जो पॉट है ये हकीकत में इन्होंने बनाया था फ्लावर में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, वाह फैंटास्टिक, बहुत खूब, बहुत वेरी नाइस। बहुत अच्छी है। और आप ऐसे ही बहुत अच्छी है, और आप इसी तरीके से आप लगे रहिए, बहुत आप आगे जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। अरे वाह 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 वाह, सर ये शकुंतलम है। वाह ये शकुंतलम है। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सर और ये तो सिनारी है, मैंने वाह बनाया। वाह 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 वाह, ये तो गांव वेरी नाइस, वाह वाह वाह, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपको बहुत सफलता दे, आगे बहुत उज्जवल भविष्य आपका है। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बेटा। आगे वाह, थोड़ा अगले पर्व के लिए रख दो, हमारे सेकंड पर्व के लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ ओके, अभी हम आते हैं संगीत का। बहुत देर हम छूट गए थे संगीत का धारा बहता रहना चाहिए, नाम ही है गाता रहे मेरा दिल, और संगीत कैसे इसमें नाम। तो मानसी मलिक जो बॉम्बे से जुड़ी हुई है, और ये आपके रिदम मेलोडी के साथ काम किए हुए हैं, स्टार मेलोडी कारोके शो के साथ वो जुड़े हुए हैं, रॉक स्टार ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आपका गीता के गुलदस्ते, गीतों के गुलदस्ते में भी इन्होंने अपना भूमिका निभाई, और अच्छी गायिका है, गा रही है फिल्म इंडस्ट्री में। तो हम
दरखास्त करेंगे मानसी मलिक। मानसी मलिक एक्चुअली ये बिलोंग करती है गोवा से, गोवा को बिलोंग करती है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है आखिर में सभी को बॉम्बे में आना पड़ता है और अपना किस्मत आजमाना पड़ता है। अरूपा भी बॉम्बे में कहीं है 40 साल से, और हमारा सुविदत्त है उनके बेटा, वो भी बॉम्बे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब उनका साथ भी बाद में परिचय में कराता रहूंगा। चलिए मानसी मलिक। थैंक यू सर, आदरणीय सर, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और अपना ये गाना शुरू करती हूँ। मेरा हिंदी गाना मैं कर रही हूँ। बिल्कुल। चोट दिल पे हो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर। जोश ही जोश में मेरी आहोश में अब तू जो समाई मजा आ गया। Any person message. Yeah. টেবিলের উপরে मेरे दिल में भरी रेत ही रेत थी, मेरे दिल में भरी प्यास ही प्यास थी, जिंदगी है मेरी प्यास ही प्यास थी, जिंदगी है मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें गिर के आई मजा आ गया मेरे रश के कमर। रांझा हो गए हम बना हो गए, ऐसे तू मुस्कुराई मजा आ गया। बर्फ से गिर गई कामनी कर गई, बर्फ से गिर गई कामनी कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मानसी जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। थैंक यू सर। Very nice. देखिए थैंक यू। नृत्य हो गया, वादन हो गया, गायन हो गया, बहुत अच्छा था। और अंकन भी हुआ। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा अभिनय में, हम जा रहे हैं थोड़ा अभिनय में जैसे बाद में जाते हैं। हम पहले आपसे हम परिचय कराते हैं जयपुर से छूतपा तरफदार से। छूतपा तरफदार, नमस्कार नमस्कार। ये हमारी ये क्योंकि एक है ही पूरा कल्चरल मंच ही जो है हमारे भारतीय ऐतिह्य
हमारी भारतीय जो गौरव, वो गौरवता को हमको बरकरार रखना है। और हमारी जो जिसके ऊपर हम गर्व महसूस करते हैं, हमारी वेशभूषा, हमारी मैनरिज्म, हमारी चाल चलन, हमारी आचरण, वो सब कुछ फिर से हम चाहते हैं वापिस आ जाए। तो फिर वही हिंदुस्तान में हम, ऐसा लगेगा कि हमारी पुरानी हिंदुस्तान में हम लोग डाल डाल में सोने की चिड़िया जहाँ करते हैं बसेरा, उसी हिंदुस्तान में हम लोग पहुंच गए हैं। और ऐसे ही होना चाहिए। तो एक चीज तो मैं इसमें बहुत ज्यादा, आप देखेंगे व्हाट्सएप में मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ, क्यों भैया ठेंगा दिखाऊं, ये हमारी सभ्यता तो है ही नहीं। लोग ठेंगा क्यों दिखाते हैं, और उसमें क्या उनको अहंकार में क्या मिलता है, दिखा दिया ठेंगा, चलो। दिस इज नॉट अवर कल्चर। सॉरी, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, मेरे को माफ करिएगा अगर मैं कहीं भी किसी को अगर आहत किया हूं। मैं ऐसे नहीं, मैं तो अच्छी बात बता रहा हूं, ये करना नहीं चाहिए। अगर करना ही है, नमस्कार कर दीजिए, दूसरी कोई इमोजी दे दीजिए, हंसने का दे दीजिए, लेकिन ये तो मत करिए, ठेंगा दिखाने वाला मत करिए, थम्स अप। सर हाँ। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे आज सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपसे मिली, और अच्छा। आपसे बहुत एक अच्छी बात मैंने सीख ली, और ये मेरे लाइफ टाइम के लिए मेरे गांठ बांध लिया मैंने इस बात के लिए जो अभी आपने एक्सप्लेन किए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। जीवन सफल हो गया अगर कोई भी कहकर मेरे राहों पे चलने लग गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। नहीं, इसमें कुछ मालूम नहीं है। हेलो सर। इसमें एक हेलो अहंकार- सर। हाँ जी सर मैं अंबिका चौरसिया बोल रही हूँ। मुझे मालूम है, मैं हेलो। आपको बुलाऊंगा। नहीं सर, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाह रही थी कि आपकी परफॉर्मेंस में सर आपने मुझे लिया। थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में भी जिक्र करेंगे, हम बहुत कुछ जिक्र करने वाला हूँ अभी। हाँ, जी अभी सर। कोई आवाज करिएगा। मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग सुतपा तरफदार से उनके बारे में कुछ सुनेंगे। मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बहुत बचपन में उनके पापा, उनके श्रद्धेय पिताजी चल बसे। इनकी मम्मी और पापा राजस्थान के, ये लोग रहने वाले जयपुर के। आप यकीन नहीं करेंगे, पापा और मम्मी दोनों तानपुरा को बांधते थे, इतना सुरीला उनका कान था। और माँ जो था इनकी जो माताजी जो थी, ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में गाना गाती थी और क्लासिकल सिंगर भी थी। पापा चल गए वैसे, जाहिर सी बात है बच्ची संगीत शिक्षा ले ही रही थी, जिनका नाम है डॉक्टर सुतपा तरफदार। तो वो शिक्षा उनका डिसकंटिन्यू हो गया था। तो 2013 तक, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इनकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई और वो एक तरह से पैरालिसिस के करीब लगभग उस हालत में चले गए और बिस्तर में चले गए एकदम। हाँ, तो वो बिस्तर में पड़ी रही। वो संगीत से जो जानते हैं, जो संगीत मेमोरी खो गया, किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब जिसलिए मैं आज सुतपा को बुलाया है, वही से आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये माँ को, ये इसने फिर संगीत सीखना शुरू किया। क्यों? माँ को जो मेमोरी चली गई है, वो राग रागनी के थेरेपेटिकल जो वैल्यू है, उसके द्वारा माँ का मेमोरी को वापिस लाया जाए कैसे। तो बहुत मशक्कत के बाद बिचारी मैं नहीं कहूंगा, अकेली रहती है जयपुर में, योगा सिखाती है, स्कूल में भी पढ़ाती थी, सब कुछ सुशिक्षित परिवार से है, संस्कारी परिवार से है और बहुत बहादुर लड़की है, जिंदगी में लड़ना जानती है। तो इसने संगीत उस हालत में सीखना शुरू किया और सीखते सीखते जब लगा कि मैं अपनी माँ को, अपना मेमोरी उनका वापस में लाने में कामयाब हो सकती हूँ, सॉरी। तो उन्होंने अपने माँ को धीरे धीरे रोज वही राग रागिनी का वो सुनाते रहे। और चमत्कार देखिए, ईश्वर की चमत्कार, क्योंकि संगीत बोला जाता है क्या, ईश्वर प्राप्ति का जो द नियरेस्ट डोर, यानी सबसे करीबी दरवाजा है संगीत। वह शर्त यही है, वो संगीत हो, शोर ना हो। संगीत के नाम पे शोर ना हो जो हो रहा है। यानी आजकल सभी
लोग कहते हैं ये संगीत है, ये संगीत है, संगीत, लेकिन नहीं। और मैं वही संगीत लाने के लिए आप लोगों के मदद से, आप लोगों के बिना तो बिल्कुल कोई एक पत्ता भी मैं बिल्कुल, आप लोगों के अंदर भगवान बिल्कुल बैठे हुए हैं, इसीलिए आप इसका समर्थन कर रहे हो ऐसे अच्छे काम के लिए। तो इन्होंने आपकी माँ का, अपनी माता जी का मेमोरी जो पैरालिसिस में चले गए, किसी को पहचानती नहीं, उनको लेके आए वो मेमोरी में। और मेमोरी में ऐसे लेके जब वो गाती थी गलत, अगर रागों से, हाँ रागों से, जब गलत कहीं सुर लगता था तो उनकी जो ये आईब्रो है, ये आईब्रो जो है ऐसा करके ऊपर हो जाता था, रिएक्ट करते थे। हाँ हाँ, मतलब उसे एज ए नोट ऑफ प्रोटेस्ट, ये गलत नोट लगा रहे हो। रेडियो की सिंगर है भाई, क्लासिकल सिंगर है, आप ऐसे बेमाने गा रहा है, ठीक है, आपके गाने से मैं आकर्षित होकर वापस तो आ गई हूँ, मेरी यादगार वापस तो आ गई है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा गलत सुर। तो मैं जानबूझ के गलत गाती थी जिससे कि माँ को सुनाई दे और वो रिएक्ट करे। तो वही हुआ कि मैं रॉन्ग गाती थी और मामा की आंखें और फिर बड़ी हो जाती थी, आईब्रो रिएक्ट करते थे, बहुत मतलब हिल नहीं सकते थे, कुछ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, खाली आईब्रोज और आईज से। तो मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी अगर ये राग सही है तो दोनों आंखें बंद करो, अगर राग गलत है तो एक आंख मारो। तो मम्मी हमेशा एक आंख मारती थी। तो वही मम्मी का वो हो गई 13 साल तक, मामा को खाली एक आंख मारना और 2 आंख मारने से बात पूछे क्या खाओगे, रोटी खाओगे तो एक आंख मारो, चावल खाओगे तो दोनों आंख मारो। तो इस तरह से मम्मी से मैं बात करती थी हरदम उस टाइम। और हाँ 2000। ओके, अभी सुबीर दत्त जी का गाना सुनेंगे, और एक ऐसा गाना जो जिस फिल्म का डायरेक्शन किए थे असित सेन, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, और उनको एक दिन मैंने कह बैठा कि असित दा आपका म्यूजिक ऐसा म्यूजिक है जो मेरे से तो शायद बनना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपका म्यूजिक तो क्या बोले आपने अरूप, क्या बोल रहे हो, मेरा गाना, मेरे फिल्मों के गाने कमर्शियल नहीं है। मैंने बोला हाँ आपका गाना कमर्शियल नहीं है, बहुत ढीला ढाला टाइप का गाना है। बोले मतलब जिंदगी का सफर कैसा है सफर, ये गाना आपका कमर्शियल गाना नहीं है। बोला आप जानते हो कमर्शियल का मतलब क्या है? बोले क्या है जरा बताइए। तब मैं इतना वाकई इतना सूझबूझ में नहीं रखता था, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, मेरा इतना वो नहीं था। तो नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में शायद वो रहते थे, जू में उनके मकान में मैं गया था और मैं जाता रहता था क्योंकि उनके साथ भी काम करने की एक अवसर मेरे को मिल चुका था। उन्होंने बोला जिंदगी का सफर कैसा है सफर, ये गाना सुने हो? मैंने बोला हाँ। बोले ये जानते हो ये इंटरनेशनल लेवल में हर लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए। बोले हाँ ये तो मैं भी गाता हूँ। तो फिर कैसे कहती तुम भी गाते हो? कि कैसे तुम गाते हो? क्योंकि गाना के अंदर है ही वो चीज बात। अब तो मैंने आज वो गाना, सुबीर दत्त जी हमारे बीच में है, हम चाहेंगे सुबीर दत्त जी वो गाना सुनाए, जिंदगी का सफर कैसा ये सफर। सुबीर दत्त जी। थैंक यू अरूप जी। सबसे पहले आई विल टेक द प्लेजर टू थैंकिंग यू टू इंक्लूड मी इन दिस प्रोग्राम। और मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है कि मैं आप जैसे इतने एक गुनी आदमी के साथ युक्त हुआ हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपका आशीर्वाद चाहिए सबको, हमें भी, और स्पेशली मेरे बेटे को आप जरूर आशीर्वाद कीजिएगा ताकि वो बॉम्बे में बॉलीवुड में सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर हो। इनका बेटा एक बहुत अच्छा मतलब कीबोर्ड तो बजाती हैं, प्रोग्रामिंग तो करती हैं, हाँ वो तो करती हैं। और वो आजकल बम्बई में देखिए कलेजा चाहिए उस उम्र में, एकदम कच्चा उम्र है, और पिता का भरोसा था कि मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा। आज वो बॉम्बे में वो कुछ कर रहा है, आजकल वो काफी कुछ कर रहा है, उनके बारे में बाद में लेके आता हूँ, नहीं तो जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगी, सफर जारी चालू करेगा। अच्छा एक चीज मैं गाने से पहले पूछूंगा, क्या मैं इसको हेडफोन खोल के करूं या हेडफोन लगा के ही गाऊं? हेडफोन लगा के, अगर मैं हेडफोन खोलता हूँ मेरा आवाज भी आप हेडफोन में मेरी आवाज सुन पाओगे आप,
इसीलिए हाँ। आप अगर हेडफोन नहीं निकालेंगे तो अच्छी है, अगर निकालते भी है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं एक तरफ से, क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा अगर मैं हेडफोन खोलूं तो। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। गाना तो आपने सुनना है ना, मुझे नहीं सुनना, गाना आपने सुनना है। अगर आपको, या एक काम करता हूँ, अगर आपको आवाज नहीं आता है तो मेरे को बताइएगा, तो फिर हाँ, मैं ऐसे हेडफोन लगा देता हूँ फिर आप। ठीक। ओके। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। भूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ा आ गई। है परेशान नजर, थक गए चार घर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वाह,
बहुत Thank you, खूब, sir. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, मस्त 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 बहुत खूब। बहुत मेहनत। वेरी नाइस सर ऐसा ऐसा गाना आपने गाया कि दिल करता है कि बार बार गाता रहा हूँ। Thank you so much. बहुत अच्छा, सुपर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, नाइस। बहुत बढ़िया। या नहीं कोई जाना नहीं, Thank you so much, sir. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं। क्या गाना, क्या बात, क्या बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। Thanks a lot. Can you hear me, all of you? It's crystal clear. Yes, we can all hear you. Don't Yeah. worry. Go ahead. Okay. Yeah. So thanks a ahead. lot for including me over here, Mr. Arup Banerjee da. In fact, you know, मैं तो सिर्फ श्रोता बनने चाह रही थी आज, but because my brother was singing, but then I thought that this was a clause कि अगर मैं सुनना चाहती हूँ तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, you know. So that's great. I mean, I'm very happy to be part of this beautiful program that I'm witnessing for the last 1 hour. It's really beautiful. So impromptu, because I'm a Asha Bhosle fan, so you know I just love this song. तो मुझे लगा चलो जो without preparation, which I really love to sing, so मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूंगी उसको. So I'll be singing आगे भी जाने ना तू by Asha Bhosle. Oh, good. So I'm singing without any karaoke, no music at all, just सादे you know आवाज में, in my just original voice. I'll just be singing. Yeah. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है, ये पल उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना ये पल ही तेरा है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, ला 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 ला, इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे भी हर शय फसाना है, कल किसने देखा है कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले
सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू। fantastic. एक्सीलेंट। Now it is the turn of now. Let us now over to acting, and acting will be by now. Let me, yes. Ambika, Ambika, can you hear me? आप सुन सकते हैं मेरे को? आपकी आवाज नहीं आ रही है? हेलो हाँ, हेलो अभी आ रही है। सर, आ रही है, आ रही है। Okay. हेलो सर। हाँ, गाइए, अभी Firstly, आप thank you so much, sir, for joining me. Firstly, thank you so much. अंबिका, Sir, for अंबिका चौरसिया, ये मध्य प्रदेश yes, sir. से आज हमसे जुड़ रही है, मध्य प्रदेश से जुड़ रही है। आपको जैसे कि मालूम कि देश के विभिन्न भागों से ये कार्यक्रम के लोग जुड़ते हैं, जैसे कि राजस्थान से जुड़े हैं सुतापा, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं ये इनका नाम क्या है अंबिका चौरसिया, झारखंड कल्याणी झारखंड से जुड़ी है, दिल्ली से जुड़े हैं अनुरुद्ध, अदिति, सुबीर पॉल, और बंगाल से जुड़े हैं आपका सुपर्णा और अनन्या घोष, और बॉम्बे से जुड़ी है क्या मानसी मलिक, मलिक, मानसी मलिक। तो पूरा आपका नॉर्थ भी है, वेस्ट भी है, ईस्टर्न इंडिया भी है, साउथ का कोई नजर नहीं आ रहा है, वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे साउथ का भी आ जाएगा धीरे धीरे। टाइम बताएंगे। यस यस जरूर होंगे, और विदेश से जो लोग जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा अभी अभिनय थोड़ा हम देखते हैं। अंबिका जी, अंबिका जी पहले आप लोगों को बोल लूं, टिकटॉक करके जो ऐप हुआ करता था, वो टिकटॉक ऐप में ये अच्छी अभिनय करती थी, और टिकटॉक को हम लोगों ने बाय बाय कह दिया, यानी हमारे सरकार की आदेशों को पालन करते हुए। तो करना भी चाहिए, देश के हम नागरिक हैं। तो अंबिका जी उसमें बहुत अच्छा अभिनय करती थी, तो आज उसका उसी का एक रूप हम देख लेंगे। Thank you. Thank you. Sir, firstly, thank you so much for joining me in this beautiful performance. Thank you so much, sir. Thank you. और सर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतने ब्यूटीफुल फंक्शन में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। प्लीज सर आपको जैसे मैंने वीडियो पहले भी पहुंचाया था, एक नॉर्मली सी मैंने उसमें एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैंने उससे कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे ट्रीट करती हूँ, कभी कभी जब वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, बहुत नेगेटिवली हो जाती है, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करती है और मैं उसे कैसे समझाती हूँ। तो मैंने बस ये नॉर्मली सा एक छोटा सा प्रोग्राम आपको पहुंचाया था बना के खुद की वॉइस में। तो सर वही मैं अभी सबके सामने आपको और सबको वही दिखाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, एक छोटी सी, हाँ सर, तो मैं खुद ही बोल के वो एक बताना चाहती हूँ सबको, तो आप सब वॉच करिए। एक मेरी फ्रेंड है रिचा, उसको हेलो रिचा, हाउ आर यू? आई एम ऑलवेज फाइन। तुझे तो पता है मैं हमेशा ही गुड रहती हूँ, ऑलवेज। एक बात बता, तू इतनी सैड क्यों रहती है? मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कर, मैं तुझे हर प्रॉब्लम से निकालती हूँ। मतलब तू कुछ तो बता सकती है एटलीस्ट मुझे। अरे नहीं यार, बहुत टाइम हो गया, मैं समझ सकती हूँ। फिर से पेरेंट्स से लड़ाई हो गई? क्यों? इतनी सी बात में इतना बड़ा इशू? व्हाट? मतलब क्या यार, तू इतनी सी बात में साइड हो जाती है। एक बात तुझे बताऊं, हमेशा याद रखना, कभी भी है ना अपने पेरेंट्स को ना, मतलब उनको कभी लाइटली नहीं लेना। वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं,
तू उनके लिए इतना सा नहीं कर सकती? एक बात बताऊं, अपन इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो मुझे तुझे छोटा सा एक शायरी बोलना चाहती हूँ, ओनली फ्रेंड के लिए, ठीक है? जिंदगी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, जिंदगी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जख्मों से भरी हूँ मेरे यार, जख्मों को मलहम लगाना सीख ही लो, हारना तो एक दिन मौत से भी है, फिलहाल दोस्तों के साथ जिंदगी जीना सीख लो। तो पता है रिचा, तू मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में, अपने पेरेंट्स को कभी भी कम मत आंकना। वो तेरे लिए मतलब कितना सब कुछ करते हैं, तूने बोला मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसे वहां पहुंचा, यही करे वो के, सब कुछ करते हैं। और एक बात बताऊं रिचा, तेरे मम्मी पापा का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो इतने फ्रेंकली है ना, मतलब सीरियसली रिचा, तेरे साथ रह के मैं तुझे, तू ऐसा मत समझना कि मैं तुझे आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ या मैं तुझे नेगेटिव साइड ले कर रही हूँ, मैं तुझे हमेशा पॉजिटिव वे में ले जाऊंगी। और तू ये समझती है ना कि मैं तुझे जो भी बात बोलती हूँ तू हमेशा उसको फॉलो करती है, तो मैं बस तुझे इतना सा बता रही हूँ, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी अपने पेरेंट्स का साथ मत छोड़। और तुझे जो भी प्रॉब्लम है ना तू मुझसे शेयर कर, मैं तुझे बताऊंगी, हर चीज बताऊंगी। और वैसे भी यू नो व्हाट, तू जानती है मेरा नेचर कैसा है। तो ठीक है, फिर तू बता कब मिलते हैं अपन? कल परसों मिले? तू तो अब आ ही गई है नॉर्मली, तो फिर तूने कुछ डिसाइड किया? चल ठीक है, डन, कल अपन मिल रहे हैं पार्टी में, ओके? चल बाय बाय, टेक केयर। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इसी उम्र में एक वेरी नाइस। चीज को कंसीव करना, कंसीव करके उसको लिखना, जिसे चित्रपट हम लोग स्क्रीन प्ले बोलते हैं, उसको लिख के डायलॉग भी उसके अंदर तैयार कर लेना और उसको फिर अभिनय के जरिए उसको पेश करना, जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। जी सर, जिनके अंदर वो हुनर ईश्वर ने दे के भेजा है वही ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा अंबिका, दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत आगे आप जाओगे और हम भी आपको मुंबई में बिल्कुल आपका आशीर्वाद है सर, बिल्कुल मुंबई में आपको हम भी बुलाएंगे और ईश्वर की कृपा से हम भी छोटे छोटे, आई एम माई सेल्फ इज अ राइटर, मैं खुद लिखता हूँ, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट को लेके मैं लिखता हूँ। तो मेरा एक सब्जेक्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हम आसानी से लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं ना, अरे ये तो ऐसा है, मतलब वो हमारा खुराक है, वो हमारा खुराक है किसी को नीचे करने में और अपना कॉलर को ऊंचा करने में, हम अपना खुराक उसी में ढूंढ लेते हैं। अरे छोड़िए ये क्या है, अरे तो सब्जेक्ट का नाम है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो मेरा लिखा हुआ है। ऐसा मैंने कई सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बहुत सब्जेक्ट मैंने लिखे हुए हैं। तो ये सब्जेक्ट को मेरे आगे जाके मैं फुल फ्लेज फिल्म तो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, ना तो उतना मेरी ताकत है। और एक बात है, मैं खुशाबंदी में कभी नहीं जाता हूँ, मैं भाई मेरे को आप पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी मैं ये सब चीजों में मैं नहीं जाता हूँ, पसंद ही नहीं करता हूँ। और स्टार लोगों को तो मुझे, स्टार क्या है, आप स्टार हो, स्टार कौन बनाते हैं, आप बनाते हैं, हम बनाते हैं। तो जिस दिन हम आपको बना देंगे तो आप भी स्टार बन गए। लेकिन उस स्टार को कभी ये नहीं समझना चाहिए कह रहे भाई हम इतने बड़े स्टार हो गए कि हम आसमान के नक्षत्र बन गए। आसमान के नक्षत्र तो ये जन्म क्या 10 जन्म में भी कोई बन नहीं सकता। तो वो जो अहंकार हो जाता है तो स्टार का धीरे धीरे फिर पतन होना शुरू